खरगोन में कांग्रेस ने शुक्रवार को वोट चोर गद्दी छोड़ रैली और विशाल सभा का आयोजन किया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं का जोश और नेताओं की एकजुटता साफ नजर आई। शहर में निकली इस रैली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ प्रदेश और राष्ट्रीय नेता भी मंच साझा करते दिखाई दिए। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मंच से केंद्र और प्रदेश सरकार को बेरोजगारी, महंगाई और कृषि संकट जैसे मुद्दों पर घेरा। पटवारी ने हाल ही में गोमांस पर 0% जीएसटी के फैसले को लेकर सरकार की हिंदूवादी छवि पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि खुद को गौ सेवक कहने वाले अब गोमांस को टैक्स फ्री कर रहे हैं और उनके नेता चुप्पी साधे बैठे हैं। पटवारी ने चेतावनी दी कि कांग्रेस गौ माता की हत्या किसी भी कीमत पर नहीं होने देगी। इसके साथ ही उन्होंने बिजलवाड़ा सिंचाई परियोजना को लेकर जन आंदोलन छेड़ने की घोषणा भी की। पटवारी ने कहा कि 2023 में बीजेपी ने झूठे वादों और भारी समर्थन के बावजूद लोगों को छलकर सरकार बनाई थी, लेकिन अब 2028 के चुनाव में कांग्रेस को सतर्क और एकजुट रहना होगा। सभा को राष्ट्रीय सचिव संजय दत्त, विधायक झूमा सोलंकी, जयसिंह केदार डावर और पूर्व विधायक रवि जोशी ने भी संबोधित किया। कांग्रेस की इस रैली से यह साफ संकेत मिला है कि पार्टी आने वाले चुनाव में हर मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है। खरगोन से अल्ताफ आजाद की रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। अच्छा सगळा महिना मां मिळून बात करायला बरी किसान ना घेऊन लढाई लढूया तो समज में आली की नाही आपको आना है। उन्होंने कहा खरगोन आऊंगा, उसके बाद चाहे रात में खजुराहो जाऊं, वो आप और हमारे लिए आए हैं। हम चाहते हैं कि हम उनको ज्यादा से ज्यादा सुने। धीरे कहा एक मंत्री फिर पागल हो गया। उसकी मंत्री जी की उम्र हो गई 70 साल से ऊपर। वो पिछले 10 साल से 15 साल से रोज लोगों को बताते हैं कि मैं भी मुख्यमंत्री बन सकता हूँ, मैं भी मुख्यमंत्री बन सकता हूँ, मैं भी मुख्यमंत्री बन सकता हूँ। तो थोड़े दिन पहले 10-15 साल पहले नेताओं को मालूम होगा, पत्रकारों को अखबारों में पढ़ा था कि वो औरत का रूप रखते थे, रात में कपड़े पहन के सोते थे। अखबारों में आया था, सही है कि गलत? औरत के कपड़े पहनते थे, पानी पहन, अर्धनारी और मुख्यमंत्री बनना। फिर बड़े बड़े हवन कराते थे, फिर बड़े बड़े महाराजों को बुलाते थे, बड़ी बड़ी कथाएं करवाते थे, उनके चेले भी कराते थे। उधर शिवराज जी अलग हवन करा रहे, ये अलग करा रहे। 15 साल चले गए, वो मुख्यमंत्री नहीं बने। अब मुख्यमंत्री शिवराज जी को पहले हटा दो, फिर बनेंगे, उसमें लगे तो फिर दूसरे तरह के हवन चालू हुए। अब शिवराज तो हट गए, मोहन यादव आ गए, अब क्या करें? तो रात दिन मैं मुख्यमंत्री बनने के लिए औरत तक, मतलब महिलाओं के कपड़े मैंने पहन लिए, हर तरह के जतन, हर तरह के हवन, हर तरह के षड्यंत्र, फिर भी नहीं बना। अब दिमाग ठिकाने पे नहीं है। दिमाग थोड़ा, दीदी ने बोला, मैं नहीं बोल रहा, दीदी सही है गलत? उन्होंने कहा इलाज कराओ। अभी माँ दुर्गा का स्थापना है, माँ शक्ति की स्थापना। ये वो पवित्र समय है जब हमें याद आता है कि हमारी बहनों की, हमारी बेटियों की हमें रक्षा करनी, उनका सम्मान करना, उनके लिए जीना है, उनके लिए मरना है। अरे भारतवर्ष में इतनी सभ्यता, इतनी प्राचीन विरासत है हमारी, जिसमें महिलाओं का स्थान जिस जहां है बहन, जहां है पत्नी, जहां अभी मैं जब यहाँ से जाऊंगा तो मैं सारी बहनों से आग्रह कर रहा हूँ, इसका पुतला फूक दो कैलाश विजयवर्गीय का। मैं पूरे प्रदेश में आज कहा है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं कि हर चौराहे पर कैलाश विजयवर्गीय का पुतला जलाओ। ये बहनों का अपमान करता है, ये कभी बहनों के कपड़े पर टिप्पणी करता है, कभी बहनों के और तरीके के रहवास पर टिप्पणी करता है, कभी मैं चश्मा अलग अलग मैं बोल भी नहीं पाता, ऐसी बातें करता है। इस 70 साल के उसके बाद मेरी अगर ये भाषा है तो इसका मतलब वो कितना घृणित सोच का व्यक्ति है, उसकी निंदा करो, उसके खिलाफ बातें करो। चौराहे चौराहे पर मैं मोहन यादव जी से अनुरोध करता हूँ, आप बहनों का अपमान करवाते हो आपके मंत्रियों से। आप मोदी जी की मां को लेकर एक किसी पागल आदमी ने कुछ कह दिया, हम भी उसके विरोध में थे, आपने पुतले जलवाए, राहुल
कार्यकर्ताओं का चुनाव पार्टी लड़ेगी, आप साथ दोगे कि नहीं दोगे? दूसरा चुनाव जिसमें ये सब बैठे हुए मंत्री बनेंगे, वो जिताओगे कि नहीं जिताओ 28 का? और तीसरा चुनाव 29 का, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का कौन कौन करेगा? हाथ ऊंचा करो जरा। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, 3 चुनाव के बाद ये आपके दिमाग का इलाज नहीं कराया कैलाश विजयवर्गीय, तो कांग्रेस की सरकार आके आपका इलाज कर देगी। सही है कि गलत? इस तरीके से देश में नैरेटिव है, जिस राहुल गांधी जी ने वोट चोरी की बात की, जवाब देना था चुनाव आयोग को। जवाब दे रहे हैं बीजेपी के नेता। 30 सीटें ऐसी हैं जहां 30,000 से कम में बीजेपी जीती है। उन सब सीटों पर लोकसभा की नरेंद्र मोदी ने वोट चोरी करके देश का प्रधानमंत्री बना। कांग्रेस पार्टी जन जन तक ये बात ले जा रही है, क्योंकि आखिर वोट के अधिकार नहीं हम रख पाएंगे तो हमारी भावी पीढ़ी का क्या होगा, लोकतंत्र का क्या होगा। जहाँ तक प्रश्न है बीजेपी के नेताओं का व्यवहार, मुख्यमंत्री जी का व्यवहार अद्भुत, अकल्पनीय, पद की गरिमा को गिरा रहा है। इनके मंत्रियों का व्यवहार, इनकी भाषा पद की गरिमा को गिरा रहे हैं। प्रहलाद पटेल ने कहा जनता भिखारी है। उनके नेता समय समय पर गलत बयानी करते हैं। मुख्यमंत्री खुद अभी चप्पल की बात करते हैं। मुख्यमंत्री खुद नशे की बात करो तो विपक्ष को गालियां देते हैं। कल हमें मूर्ख कह रहे थे। तो ऐसा मुख्यमंत्री के भाषा से ये इस तरह का भाव गलत लगता है। अभी कैलाश विजयवर्गीय ने जो भाई बहन के रिश्ते पे टिप्पणी की, ये भारतवर्ष की बहनों का अपमान है। ये देश की मूल प्राचीन संस्कृति का अपमान है, उस प्राचीन पारिवारिक पृष्ठभूमि का अपमान है। मैं आशा करता हूं कि कैलाश विजयवर्गीय का पूरी बीजेपी उनका मानसिक रूप से इलाज कराए। अगर नहीं करा पाए तो हम चंदा दे देंगे, हम मिलके उनका इलाज करा देंगे। पर इस तरीके का हमारा मंत्री बयान देगा तो प्रदेश की गरिमा गिरेगी। मैं आदरणीय मोहन यादव जी, सरकारी खर्चे पे ये मंत्री जी का प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है, कोई अच्छे मानसिक चिकित्सा में ले जाओ और इलाज कराओ। और अगर आप इसको असहमत है तो हम चंदा देंगे और भेज देंगे पैसे लेके अमेरिका में, उनके मानसिक इलाज करा देंगे। प्रियंका जी इस देश की बहन है, राहुल जी इस देश के नेता हैं। हम अपनी बहन का, भारतवर्ष की बहन है प्रियंका गांधी, हमारी बहन है प्रियंका गांधी, एक एक भारत के जन जन की बहन है प्रियंका गांधी। उसके लिए ऐसे अपशब्द कहेंगे तो कैलाश विजयवर्गीय जी, अभी आपके पास सत्ता है, उसका अहंकार है, रावण का भी अहंकार नहीं रहा, तो आप किस खेत की मूली हो? धन्यवाद। भैया बीजेपी विधायक। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।